हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम बात करेंगे भारत की स्थिति के बारे में। ग्लोब में भारत की क्या स्थिति है, तो इसमें एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक पार्ट होता है, उसको मुझे कराना पड़ेगा। तो उसी के साथ हम ये भी बताएंगे कि भारत की स्थिति क्या है, तो उसी के साथ में बता सकते हैं उसको हम। तो ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं भारत की स्थिति तथा कुछ रेखाओं के बारे में। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि हमको ये देखना है कि हमारी जो पृथ्वी है ना, वो हमारे सौरमंडल का एक भाग है। और उस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं या कोई स्थान है, किसी का हमें पता लगाना है, तो उसे पता लगाने के लिए क्या होता है कि एक उसके नमूने की मदद ली जाती है। उस नमूने को बोलते हैं ग्लोब। ठीक है, उस ग्लोब की मदद ली जाती है। तो उस ग्लोब को कैसे उसकी मदद जो है, देखिए, ये जो ग्लोब होता है ना, इस ग्लोब पर दो प्रकार की लाइन होती हैं, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। एक तो वर्टिकल लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो जो वर्टिकल लाइन होती है उनको बोलते हैं हम देशांतर रेखा। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको बोलते हैं हम अक्षांश रेखा। ठीक है, तो दो लाइनें होती हैं, देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा, मतलब कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो दो लाइनें होती हैं। अब इन दोनों को हमें अच्छे से समझना है। पहले तो इन दोनों को समझना है, फिर इसके बाद हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए यदि हम एक ग्लोब लें, यदि हम एक ग्लोब लें और ग्लोब को अगर हम अक्षांशीय रेखाओं के हिसाब से बांटें, तो ये अक्षांशीय रेखाएं ग्लोब को दो भागों में बांट देती है। कितने भागों में? दो भागों में बांट देती है, बराबर बराबर दो भागों में बांट देती है। जिसका ऊपरी भाग जो है उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और निचला भाग जो है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपरी भाग उत्तरी गोलार्ध मतलब कि नॉर्थ हेमिस्फीयर, और निचला भाग जो है वो दक्षिणी गोलार्ध मतलब कि साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, यदि हम इसको मान लें कि ये जो है 0 डिग्री लाइन है, क्या है ये, मान लें कि जो हमारी ये अक्षांश रेखा है जो कि 0 डिग्री लाइन है, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। अगर इसके ऊपर का भाग और नीचे के भाग, जैसे कि मैंने बताया अभी, दोनों ही समान होते हैं, तो ये अक्षांशीय रेखाएं पर 1 डिग्री के साथ आगे बढ़ती हैं। जैसे कि 0 डिग्री से आगे जब बढ़ेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ही हमारी जो अर्थ होती है उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो जब ये डिग्री ऊपर तक जाती है, पोल्स तक पहुंचती हैं, तो ये 90 डिग्री, मतलब कि यहाँ पे ये 90 डिग्री तक जाती हैं। 90 डिग्री का मतलब है कि 1 2 3 ऐसे करके पूरा 90 रेखाएं। तो 90 रेखाएं अगर मान लें कि ये 90 रेखाएं नॉर्थ हेमिस्फीयर में और मान लें कि 90 रेखाएं जो हैं साउथ हेमिस्फीयर में, तो टोटल रेखाएं हो जाएंगी हमारी 180। और अगर मान लें कि ये 0 डिग्री लाइन भी है इसके साथ ही, तो ये हो जाएगा आपका 181 लाइंस। ठीक है, तो ये तो होगी आपके अक्षांशीय रेखाएं जो कि 181 होती हैं। लेकिन अगर ये मान के चलें कि ये जो हमारा ये ध्रुव हैं, जो हमारे ध्रुव हैं, अगर इनको हम बिंदु मान के चलें, तब हमारी रेखाओं की संख्या 179 होती है। ये बात ध्यान रखें, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा गया है इस आधार पर ही अपना आंसर को टिक करें। ठीक है, तो कभी कभी क्या है कि ये पूछ लेता है कि बताइए कि अगर हम अक्षांशीय रेखाओं में 90 डिग्री मतलब ध्रुवों को बिंदु मानकर चलें, तो अक्षांशीय रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो आप इसको टिक करेंगे फिर 179 को। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। तो ये, अब अगर हम, जैसे कि हम बता रहे थे कि इन जो अक्षांशीय रेखाएं, उनके बीच की जो दूरी होती है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो समान होती है। हर एक के बीच में एक डिस्टेंस होती है, वो समान होती है, और वो होती है आपकी 111 किलोमीटर। इनके बीच की जो दूरियां होती हैं वो क्या होती हैं, 111 किलोमीटर होती हैं। ठीक है, तो ये होती हैं आपके अक्षांशीय रेखाएं। अक्षांशीय रेखा में अगर हम ये भी देखें, देखिए इसी के साथ ऊपर की ओर जाएंगे तो 23.5 डिग्री
23.5 डिग्री नॉर्थ पर आपको एक लाइन मिलेगी जिसको बोलते हैं हम मकर रेखा, वो सॉरी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और 23.5 अगर नीचे जाएं हम तो 23.5 साउथ में जाएं तो हमें एक रेखा मिलेगी जिसे बोलेंगे मकर रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये रेखाएं मिलेंगी। अब अगर हम बात करें, देखिए ये जो कर्क रेखा होती है इसके कुछ इम्पैक्ट बता देता हूँ। कर्क रेखा जो होती है तो सूरज जो होता है वो 21 जून को 21 जून को सीधे मतलब सूरज की सीधी किरणें जो हैं 21 जून को क्या करती हैं, कर्क रेखा पर पड़ती हैं। तो इसीलिए कर्क रेखा पर जब सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं तो 21 जून वाला दिन सबसे बड़ा दिन माना जाता है, ठीक है। उसी के साथ जब सूर्य दक्षिण में जाता है और मकर रेखा पर सीधी अपनी फोकस को करता है, जब उसकी किरणें सीधे मकर रेखा पर जाती हैं तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखें। एक पॉइंट और इसमें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो तीनों लाइंस हैं जिनको हम बोलते हैं इक्वेटर लाइन, कैंसर और कैप्रिकॉर्न, मतलब कि कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, तीनों की तीनों लाइन एकमात्र अफ्रीका महाद्वीप है जिससे तीनों की तीनों लाइन निकलती हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है आपको। तो ये तीनों की तीनों लाइन जो हैं अफ्रीका महाद्वीप से निकलती हैं, ठीक है। उसी के साथ इस पे कुछ देश हैं जिनके नाम भी आपको पता होने चाहिए, जैसे कि कोलंबिया है जो कि आपके इक्वेटर पर ही स्थित है, आपका क्या बोलते हैं इसको, कोलंबिया है, और ये मालदीव है। तो ऐसे कई और सारी कंट्री हैं, अगर आप मैप देखेंगे तो उधर आपको नजर आएगा, ठीक है। तो ये तो है आपका क्या अक्षांशीय रेखाएं, ठीक है। तो ये अक्षांशीय रेखाएं जिनके बारे में ये हमें जानकारी क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद अब बात करते हैं हम देशांतर रेखाओं की। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, दो ध्रुव होते हैं हमारे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो जो रेखाएं नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हैं उनको बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं। पहली बात तो ये, ठीक है। नॉर्थ पोल से जो साउथ पोल को मिलाती हैं उन्हें बोलते हैं हम क्या, देशांतर रेखाएं। तो ये जो लाइन है वो है 0 डिग्री लाइन, ठीक है। और इसके जस्ट पीछे वाली जो लाइन होती है ये, इसको बोलते हैं 180 डिग्री, ठीक है। पहली चीज तो ये। अब हमको क्या देखना है, देखिए जरा। तो ये जो लाइन है, सब लाइन जो है 1-1 डिग्री के अंतराल पर होती हैं। 1-1 डिग्री के अंतराल पर होने के साथ साथ ही ये लाइनें ध्रुवों पर बेहद पास होती हैं तथा इक्वेटर पर सबसे दूर होती हैं, ठीक है। और ये इक्वेटर पे जो इनकी दूरी होती है, मतलब कि जो भूमध्य रेखा है उस पर इनकी जो दूरी होती है एक दूसरे के साथ, वो होती है 111.3 किलोमीटर, ठीक है। ये बात। अब एक बात हमको जो समझनी है क्या, जो हमने ये जो सारी की सारी रेखाएं हैं, देखिए, तो हमें क्या, हमारी जो अर्थ है मान लेते हैं कि उसको वो गोल है, एकदम गोल है, और वो जो है 360 डिग्री बनाती है, ठीक है। अब 360 डिग्री का अगर एक डिग्री लेंगे तो उसके एक 360 पार्ट बनते हैं, ठीक है। 360 पार्ट बनेंगे तो यहाँ हमें ये समझ में आता है कि देशांतर रेखाओं की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 360 होगी। देखिए, कभी कभी एक बात यहाँ कंफ्यूज करती है 180 वाली। तो देखिए, हमें जैसे कि पता है कि अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट जो है हमारे यहाँ मूव करती है। तो जब वेस्ट टू ईस्ट ये जाती है, तो अगर हमने कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया, जैसे कि 0 मान लिया, तो वेस्ट की साइड, अगर वेस्ट की साइड देखें 0 से आगे बढ़ते हुए देखें तो 1 2 3 4 5 करके 180 पर टिकेगा इधर जाकर,
और जब हम ईस्ट की साइड देखें तो 180, और ऐसे ही वेस्ट की साइड से देखें तो ये भी कहाँ जाके रुकेगा, 180 पर। तो 180 जो है वो एक ही पॉइंट है, मतलब कि वो दो बार नहीं गिना जा सकता, इसीलिए जो इनकी टोटल नंबर ऑफ लाइंस होती हैं वो कितना होती हैं, 360 होती हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था कि 0 डिग्री लाइन जो होती है उसी के जस्ट पीछे होती है 180 डिग्री लाइन, और 0 डिग्री लाइन जो होती है उसे ही हम बोलते हैं क्या, GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जोन, और इसे ही बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन लाइन। और एक और चीज, इसको हिंदी में बोलते हैं हम प्रधान यामोत्तर। ठीक है, प्रधान यामोत्तर रेखा। ये बात ध्यान रखनी, 0 डिग्री लाइन जो है उसका नाम हमेशा पता होना चाहिए कि उसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री लाइन है यही है इंटरनेशनल जो टाइम लाइन जिसको बोलते हैं, जिसके द्वारा समय, जो हमारी समय है उसका निर्धारण होता है। तो 0 डिग्री, अब ये है कहाँ, तो एक कन्वेंशन हुआ था शायद 1884 में, तो उसमें इसको डिसाइड किया गया था सारे देशों ने मिलकर कि ये जो रेफरेंस जो पॉइंट होगा जहां से काउंटिंग शुरू होगी हर एक चीज की, तो उसको मान लिया गया 0 डिग्री पॉइंट। और वो 0 डिग्री जो लाइन थी वो कहां से निकल रही थी आपकी, वो निकल रही थी इंग्लैंड से, समझे। तो जब वो इंग्लैंड से निकलती है, कहां से निकलती है, इंग्लैंड से जब वो निकलती है, तो इंग्लैंड से निकलने के बाद इंग्लैंड में एक शहर है जिसका नाम है लंदन, और लंदन में एक ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है रॉयल ऑब्जर्वेटरी। तो ये जस्ट एक इमेजिनरी लाइन है, और ये इमेजिनरी लाइन लंदन की जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है उसके ऊपर से होती हुई गुजरती है। और एक और चीज इसमें ये कि ये जो है अल्जीरिया में कर्क रेखा को भूमध्य रेखा को क्या करती है, काटती है। जैसे कि ये है आपकी अक्षांशी रेखा, जिसको 0 डिग्री अक्षांशी रेखा बोले, और ये जो है आपकी ऐसे करके यहाँ पे है अल्जीरिया। ठीक है, इस पे जो है बहुत सारे देश भी बसे हैं, जैसे कि इंग्लैंड है आपका, घाना है आपका, फ्रांस है आपका, और स्पेन है आपका, और अंटार्कटिका है आपका। तो ये सारे भी कंट्री क्या कर रहे हैं, इसी पर जो आपकी 0 डिग्री लाइन है ना, इसी पर बसे हुए हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब ये कई जगह पे मिलती है, जैसे कि ये सबसे पहले ये जो, मैंने एक यहाँ पे अगर हम बात करें कर्क रेखा से, ये कहाँ मिलती है, कर्क रेखा से मिलती है ये अल्जीरिया में। और उसके बाद जो गिनी की खाड़ी है, गिनी की खाड़ी, उसमें मिलती है ये किससे, भूमध्य रेखा से। और फिर नामीबिया की जो वेस्ट साइड में अटलांटिक महासागर है, उसमें मिलती है ये आपकी कैप्रिकॉर्न से। तो ये तीनों जगह पे ये इन पॉइंटों पे टकराती है। ये बात ध्यान रखना, मतलब कि मैच करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, है ना। ठीक है, तो ये तो हुआ ही है। अब मैंने जैसे बताया कि इसको 0 डिग्री लाइन माना गया, तो अब हम बात करेंगे भारत की एक्चुअली। ठीक है, ये हमारी दोनों चीजें जो समझ में आ जाती हैं। और हाँ, एक और चीज बता देता हूँ, जो ये 180 लाइन होती है इसको बोलते हैं तिथि रेखा। क्या बोलते हैं इसको, तिथि रेखा। ध्यान रखें, 180 लाइन को बोलते हैं हम डेट लाइन, है ना। वो पूछा जाता है एग्जाम में कि डेट लाइन कितने डिग्री पर होती है, तो 180 डिग्री को डेट लाइन बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, एक और चीज मैं बता दूं आपको कि जब हम वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, तो ईस्ट की साइड में जो हमेशा टाइम होता है वो क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, टाइम को जोड़ा जाता है। और वेस्ट की साइड हमेशा टाइम को क्या किया जाता है, माइनस करके दिखाया जाता है। ठीक है, तो अब हम भारत की बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये दोनों चीजें जो हैं बेहद आसानी से समझ में आती हैं। तो देखिए, जब हम भारत की बात करेंगे तो भारत के कोऑर्डिनेशन की बात पहले कर लेते हैं। भारत के जो कुछ जो कोऑर्डिनेशन है कि भारत कैसे कैसे स्थिति है उसकी भारत की, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो भारत का देखिए, जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है। ठीक है, तो भारत की अगर स्थिति की बात करें तो ये होता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, और ये होता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री
आपका 25 मिनट, ठीक है। तो ये तो होता है भारत का कोऑर्डिनेशन, कि भारत जो है ये कोऑर्डिनेशन पे क्या होता है, स्थित होता है किसमें, ग्लोब में। हमारा जो ग्लोब है उसमें ये इस कोऑर्डिनेशन पे वो हमेशा आपको उसकी स्थिति मिलेगी। तो अब इस कोऑर्डिनेशन को हम क्या करते हैं, ग्लोब में देखते हैं एक तरीके से, तो उससे क्या होगा, हमें ये चीजें समझ में थोड़ा आसानी रहेगी, ठीक है। तो देखिए एक ग्लोब बनाते हैं और फिर देखते हैं इसको, उससे हमारा टाइम भी देखेंगे कि कैसे डिसाइड होता है। देखिए ठीक है, ये ग्लोब है हमारा, और ये जो ग्लोब है उसमें मान लेते हैं ये देशांतर रेखा है हमारी, जीरो देशांतर रेखा, जीरो देशांतर रेखा। तो जीरो देशांतर रेखा के इस साइड का जो भाग होता है उसको पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे, और इस साइड का जो भाग होगा उसको पश्चिमी गोलार्ध बोलेंगे, ठीक है। और अगर हम इसको अक्षांशीय काटें, अक्षांशीय भागों में काटें, तो ये ऊपर वाला जो भाग होगा वो नॉर्थ होगा, और ये नीचे वाला जो भाग होगा वो साउथ होगा, साउथ हेमिस्फीयर और नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो भारत का कोऑर्डिनेशन हमेशा देखिए यहाँ पे कोई नेगेटिव में तो है नहीं, मतलब कि यहाँ पे हमेशा ईस्ट लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, देखिए 0 डिग्री लाइन से इधर वाले पार्ट्स में सारे कोऑर्डिनेशन पे क्या लिखा रहता है, ईस्ट, और इधर वाले सारे के सारे कोऑर्डिनेशन पे क्या लिखा रहता है, वेस्ट, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखें कि ईस्ट और वेस्ट लिखा रहता है। तो भारत के पे हमेशा क्या लिखा रहता है, ईस्ट, क्योंकि भारत जो है वो ईस्ट साइड में है, ठीक है। तो देखिए अगर भारत ईस्ट साइड में है तो इसका मतलब है कि 0 डिग्री लाइन से ईस्ट की ओर हमें भारत को देखना है। दूसरा, अगर हम नीचे की ओर जाएंगे, हमारा जो भारत है वो नॉर्थ में, भारत किस हेमिस्फीयर में स्थित है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। हमको ये बात पता है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जब हम ग्लोब को देखते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में कैसे। तो देखिए यहाँ पर जो भारत 0 डिग्री लाइन से अगर मैं 1 2 3 करते हुए आगे तक जाऊं और पहुंचूं मैं कहा 68 डिग्री 7 मिनट पर, तो मुझे क्या मिलेगा, गुजरात मिलेगा। भारत का कौन सा भाग मिलेगा, गुजरात मिलेगा, गुजरात, ठीक है। और गुजरात से फिर मैं आगे जाऊं और मैं पहुंचूं 97 डिग्री 25 मिनट पर, तो मुझे मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ऐसे ही जब मैं नीचे कन्याकुमारी की ओर जाता हूं तो कन्याकुमारी नीचे से देखूंगा तो भारत को यहां से इस जीरो अक्षांशीय रेखा से जब मैं ऊपर की ओर जाता हूं तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि देखिए ये है 8 डिग्री और ये आपका 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट पे आपको ये क्या मिल जाता है, अपना भारत मिल जाता है, ठीक है। और ऐसे ही जब मैं ऊपर जाता हूं तो ये मिल जाएगा कन्याकुमारी यहाँ पे, और ये ऊपर जाते ही जम्मू कश्मीर पर क्या करते हैं, भारत को हम खत्म कर देते हैं, सॉरी 37 डिग्री 6 मिनट पर, ठीक है। तो इससे क्या है कि हमारे भारत के ये कोऑर्डिनेशन है। तो हमारा भारत कहाँ आ रहा है, देखिए ये वाला भाग जो है नॉर्थ है और ये जो हिस्सा है ईस्ट है। तो भारत कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में। बात समझ में आ रही है, भारत कहाँ है, उत्तरी पूर्वीय भाग में, गोलार्ध के उत्तर पूर्वी भाग में भारत है। लेकिन जब क्वेश्चन में क्या आता है, क्वेश्चन में जब ऑप्शन आते हैं, कभी कभी क्या है ऑप्शन में ऐसे दे रखा होता है कि भारत बताइए कहाँ ग्लोब में कहाँ स्थित है, पश्चिम में, पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण में, तब आप सिर्फ एक ही बात बोलेंगे और वो होगा उत्तर में, ठीक है। तो ये ऐसे करके अगर भारत के कोऑर्डिनेशन दिखाने हैं तो देखिए कैसे कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं इसका। देखिए पूरा का पूरा भाग जो है नॉर्थ में आ रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेशन को कैसे दिखाते हैं कि भारत की स्थिति जो है वो कैसे है। तो ऐसे करके बोलते हैं हम 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ टू नॉर्थ, ऐसे ही इसको बोलेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो हमेशा इसकी स्थिति जो है नॉर्थ में है, इसीलिए हमेशा इसके कोऑर्डिनेशन को हम क्या करते हैं, नॉर्थ में ही दिखाते हैं। और एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी हम गलत कर देते हैं, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वाली बात हुई, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि भारत का टाइम को थोड़ा सा देखना है। तो भारत के टाइम को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। पहले नक्शा बनाते हैं भारत का। मैंने बोला था सभी लोग नक्शा बनाना सीख लें, बहुत सिंपल होता है।
ठीक है, मान लेते हैं कि ये है भारत, मान लेते हैं क्या यही है भारत तो ये है भारत हमारा, और इसके कोऑर्डिनेशन जैसे कि हमें पता है। तो अभी हमें ये पता है कि जो हमारा 68 डिग्री 7 मिनट, और ये इधर ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, यहां तक फैलाव है भारत के कोऑर्डिनेशन जो है। तो हमने क्या देखा, देखिए, क्योंकि मुझे पता है, जैसे कि हमें पता है कि हमारी अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, तो पहले सुबह कहाँ होगी, अरुणाचल प्रदेश में सुबह होगी सबसे पहले, उसके बाद कहाँ होगी, उसके बाद कहाँ होगी, इधर होगी। तो इसका मतलब है जब सुबह, मतलब मान लेते हैं सुबह के जब 6 अरुणाचल प्रदेश में बज रहे होंगे, तब यहाँ कुछ और टाइम हो रहा होगा। उसको कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे अभी, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, जब यहाँ पर, क्योंकि पृथ्वी कैसे मूव कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट, तो सबसे पहले सुबह कहाँ होगी, अरुणाचल प्रदेश में, और फिर लास्ट में कहाँ होगी, गुजरात में। तो ये हमको कैसे देखना है, तो ये इससे क्या दिख रहा है कि हमारा जो टाइम है वो हर जगह क्या है, डिफरेंट होगा, हर जगह टाइम क्या होगा हमारा, डिफरेंट होगा। तो उस टाइम को देखते हुए कि डिफरेंट ना रहे टाइम, सभी जगह पे समान टाइम रहे, तो इसीलिए हमने क्या किया कि इसके इन दोनों के पूरे भारत के मध्य में एक लाइन खींची, जिसको क्या बोला गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम जोन या टाइम लाइन। तो ये थी आपकी 82.5 डिग्री नॉर्थ, ये ध्यान रखना, नॉर्थ होते हैं इसको, नॉर्थ, ठीक है, 82.5 डिग्री नॉर्थ। और ये हमारे 5 स्टेटों से होकर क्या करती है, गुजरती है। 5 स्टेट उनको भी याद रखिएगा। यूपी, सबसे पहले यूपी में ये इलाहाबाद के नैनी, क्या, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, ठीक है। यूपी के बाद ये अगर यहाँ आ जाए तो एमपी, फिर यहाँ आ जाए तो छत्तीसगढ़, यहाँ आ जाए तो ओडिशा, और यहाँ आ जाए तो हम अपना क्या है, आपका एपी, मतलब कि आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये 5 स्टेट है जहां से हमारी जो आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है, जो गुजरती है। अब हमने क्या किया कि जैसे कि मैंने बताया था कि अगर इन दोनों के बीच के टाइम को देखा जाए, तो थोड़ा सा हमको क्या है कि एक चीज समझ लेनी है। उससे पहले देखिए, अगर मान लें कि पृथ्वी जो है एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है, और 24 घंटे में जब वो एक चक्कर लगाएगी तो वो 360 डिग्री घूमेगी, तो 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 24 आवर, ठीक है। अब मुझे घंटों को क्या है, पहले मिनट में चेंज करते हैं, ठीक है। तो 360 डिग्री इज इक्वल्स टू, इसको 24 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल्स टू 1440 मिनट। मतलब हुआ कि 1440 मिनट में 360 डिग्री जो है पृथ्वी क्या करती है, घूमती है। तब 1 डिग्री का निकालेंगे हिसाब, तो क्या निकल के आता है हमारा, 1440 बटा 360, तो सॉरी 360, 0 से 0 कैंसिल, और 36 से ये 4 बार कटता है, ठीक है। तो यहां हमें क्या समझ में आया कि 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट में तय की जाती है। मतलब पृथ्वी के द्वारा 1 डिग्री 4 मिनट में तय की जाती है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस था वो करीब करीब 30 मिनट का था, वो सॉरी 30 डिग्री का डिफरेंस है लगभग में, ठीक है। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 ये क्या हो जाएगा, 120 मिनट, क्या हो जाएगा, 120 मिनट। मतलब क्या है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो टाइम में अंतर होगा वो 2 घंटे का अंतर होगा। कितने घंटे का, 2 घंटे का अंतर निकल के आएगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि 1 डिग्री 4 मिनट में तय होती है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है, सॉरी डिग्री का जो डिफरेंस है वो कितना है, 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो अगर उस 30 डिग्री के डिफरेंस को देखा जाए सही तरीके से, तो हमें क्या नजर आता है कि लगभग में, तो हम 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट, तो 30 डिग्री जो है 120 मिनट, मतलब कि 2 घंटे का लगभग इस दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, टाइम का गैप आएगा। कि यहाँ पे जब 6 बज रहे होंगे तो गुजरात में 4 बज रहे होंगे,
क्योंकि ये वाला जो भाग है वो बाद में सूरज के सामने आएगा और ये पहले आ चुका होगा। तो इस अंतर को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, 82.5 डिग्री लाइन, जिसको IST बोला गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो बोला गया, उसको लेके आए। और उसको क्या है, यहाँ पे दिखाया गया कि ये जो लाइन थी वो आपकी यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी हमें पता होनी चाहिए। और इससे हमारा क्या हो गया कि अभी भी देखो जो चीज नेचुरल है वो तो वैसी ही रहेगी। अब यहाँ सुबह 6, यहाँ का सुबह 6 और यहाँ का सुबह 6, दोनों टाइम तो एक ही होंगे, लेकिन स्थितियां दोनों एक जैसी नहीं होंगी। यहाँ सुबह का जो 6 होगा और यहाँ जो सुबह का 6 होगा वो 4 बजे जैसा होगा, और यहाँ का सुबह जो 6 होगा वो 6 बजे जैसा होगा। मतलब कि वही डिफरेंस हमेशा रहेगा, लेकिन टाइम क्योंकि एक जैसा कर दिया गया है, इसीलिए हर जगह जो टाइम था वो सेम कर दिया गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हमारा 0 डिग्री लाइन से, जैसे GMT बोला जाता है, जैसे यूनिवर्सल टाइम जोन भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखें, उसको UT बोला जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल टाइम लाइन बोला जाता है। तो यदि हम उससे भी क्या देखें, उससे दूरी देखें कि भारत के जो टाइम की जो, जैसे कि मैंने बताया था कि ग्लोब में अगर हम ऐसे करके जाते हैं तो 0 डिग्री से आगे जाते हैं तो टाइम क्या करता है, ऐड करता है, उसमें जोड़ता है टाइम को। तो अब देखते हैं, तो ये 0 डिग्री से भारत की ये जो रेखा है वो आ रही है 82.5 डिग्री पर। कितने पर, 82.5 डिग्री पर। ठीक है, अब 82.5 डिग्री को देखें कैसे निकालते हैं। पहले तो 82 डिग्री का निकालते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि 1 डिग्री 4 मिनट में, तो 82.5 डिग्री इंटू 4, तो करेंगे 4 दूनी 8, 8 चौक 32। ठीक है, 328 मिनट, 328 मिनट। अब बचा कितना, आधा डिग्री। जब 1 डिग्री 4 मिनट में होता है तो आधा डिग्री कितने, 2 मिनट में। तब 2 मिनट हो गया, तो 2 मिनट को इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 330 मिनट। ठीक है, और 330 मिनट में से अगर मैं 30 मिनट को अलग निकाल दूं और बचेगा कितना, 300, और 300 होता है हमारा 5 घंटे के बराबर। 300 मिनट कितने होते हैं हमारे, 5 घंटे के बराबर, और बचा हुआ 30 जो होगा वो 30 मिनट हो जाएगा। तो मतलब 5 घंटे 30 मिनट। तो हमारा कैसे लिखा जाता है ये, देखिए ये लिखा कैसे जाता है, ये लिखा जाता है ऐसे सॉरी इधर देखते हैं, GMT प्लस ऐसे। जब भारत के लिए टाइम लिखा जाता है तो हमेशा देखेंगे आप मोबाइल में, तो ये लिखा होगा ग्रीन, इसको बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जोन। ठीक है, तो GMT प्लस साढ़े, मतलब कि 0 डिग्री लाइन से भारत का जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे रहता है। ठीक है, तो ये चीज हमको क्या थी, हमें पता होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें मुझे तुम्हें बतानी थी, और आगे की बात जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लेक्चर जो है बहुत लंबा हो, जिससे कि आपको पढ़ने में बोरिंगनेस हो। ठीक है, तो अभी हम अगली जो भी इससे जुड़ी हुई बातें हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो आज के लिए काफी है, धन्यवाद।